धरती, हमारा घर मुश्किल समय से गुजर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज है जो हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ा रही है। ये एक सीरियस इश्यू है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना। ये बढ़ोतरी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है जो एटमॉस्फेयर में गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सूरज की गर्मी सोख लेती हैं और धरती को गर्म रखती हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो धरती को रहने लायक बनाती है। लेकिन जब इन गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये धरती की गर्मी को बहुत ज्यादा रोक लेती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो धरती को गर्म रखता है। सूरज से आने वाली गर्मी का कुछ हिस्सा धरती से टकराकर वापस स्पेस में चला जाता है। ग्रीन हाउस गैसें जो एटमॉस्फेयर में होती हैं, इस गर्मी के कुछ हिस्से को रोक लेती हैं और उसे वापस धरती पर भेज देती हैं। यह धरती को गर्म रखता है और लाइफ को पॉसिबल बनाता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फॉसिल फ्यूल्स का जलना और जंगलों का कटना एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत बढ़ा रहे हैं। इस बढ़ोतरी की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट तेज हो गया है, जिससे धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोल, तेल और नेचुरल गैस एनर्जी का एक मुख्य सोर्स है, लेकिन इनके जलने से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें एटमॉस्फेयर में फैलती हैं। बिजली बनाने, व्हीकल्स चलाने, फैक्ट्रीज और घरों में इस्तेमाल के लिए जीवाश्म ईंधन का बहुत ज्यादा यूज होता है। यह ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कारण है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर और ऑक्सीजन छोड़कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन जंगलों के कटने से यह बैलेंस बिगड़ रहा है। पेड़ों को काटने से जमा कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जंगल धरती के फेफड़े हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर साफ रहता है। लेकिन आजकल जंगलों का बहुत तेजी से विनाश हो रहा है। खेती के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, लकड़ी के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है और शहर बनाने के लिए जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यह चिंता की बात है। जंगलों के कटने से न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचता है। हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए। हर किसी को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का प्रॉमिस लेना चाहिए। पेड़ लगाना ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का एक आसान और अच्छा तरीका है। सेक्शन 5 The alarming consequences of inaction। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का टेम्परेचर बेराहज रहा है, जिससे मौसम का साइकिल बिगड़ रहा है। बारिश के तरीके में बदलाव, सूखा, बाढ़ और स्टॉर्म्स जैसी नेचुरल डिजास्टर्स बेरेच रही हैं। बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का लेवल बेरेच रहा है। समुद्र के किनारे रहने वाले लाखों लोग बेघर होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारी हेल्थ पर भी हो रहा है। गर्मी से होने वाली बीमारियां जैसे लू लगना और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। एयर पोल्यूशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो ग्लोबल वार्मिंग के ये बैड इफेक्ट्स और भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। हमें इस खतरे को सीरियसली लेना होगा और फौरन कुछ करना होगा। सेक्शन 6 एक्सट्रीम वेदर, अ ग्लिम्प्स इनटू द फ्यूचर। ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा खतरा है मौसम का बदलता मिजाज। हम पहले से ही इसके बुरे इफेक्ट्स झेल रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी, लंबे समय तक सूखा और अचानक बाढ़। ये नेचुरल डिजास्टर्स न सिर्फ लोगों को परेशान करती हैं, बल्कि हमारी इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी को भी खतरे में डालती हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, पानी की कमी हो रही है और भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है।
उस फ्यूचर का जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए ला रहा है। अगर हमने अभी नहीं चेते तो आगे ये डिजास्टर्स और भी खतरनाक हो सकती हैं। हमें मिलकर इस चैलेंज का सामना करना होगा। समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और धरती को बचाने के लिए आगे आएं। Section 7. Rising sea levels. A threat to coastal communities. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। यह समुद्र किनारे रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कई आइलैंड्स डूबने वाले हैं। तटीय शहरों और गांवों के लाखों लोग बेघर होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। उनके घर, खेत और रोजगार खतरे में हैं। यह एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। समुद्र के पानी के खारेपन की वजह से पीने के पानी के सोर्सेज भी प्रभावित हो रहे हैं। तटीय पर्यावरण जैसे मैंग्रोव वन भी खतरे में है। हमें समुद्र के लेवल को कंट्रोल करने के लिए फौरन कदम उठाने होंगे। हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सही प्रयास करने होंगे। Section 8. Impacts on human health and well-being. ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ एनवायरनमेंट पर ही नहीं, बल्कि हमारी हेल्थ पर भी हो रहा है। बढ़ती गर्मी से लू लगने और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर बुजुर्गों और बच्चों में। वायु प्रदूषण, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से फैलने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया और डेंगू का खतरा भी बढ़ रहा है। फूड सिक्योरिटी भी खतरे में है, क्योंकि फसलों को नुकसान हो रहा है और पानी की कमी हो रही है। हमें यह समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक हेल्थ क्राइसिस भी है। हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने होंगे ताकि हम खुद को और आने वाली जनरेशंस को स्वस्थ फ्यूचर दे सकें। Section 9. A collective call to action. ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हमें मिलकर करना होगा। यह समय है एक होने का, जागरूकता फैलाने का और सही कदम उठाने का। हर छोटा प्रयास इंपॉर्टेंट है। हमें एनर्जी का यूज कम करना होगा। हमें एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को अपनाना होगा। हमें ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना होगा। हमें अपने व्हीकल्स का यूज कम करना होगा। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और पैदल चलने को बढ़ावा देना होगा। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना होगा। हमें अपने खाने में बदलाव लाना होगा। हमें मांसाहार कम करना होगा और शाकाहारी खाना ज्यादा खाना होगा। हमें लोकल चीजें यूज करनी होंगी और खाना बर्बाद कम करना होगा। Section 10. Embracing a sustainable future. ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना होगा। हमें ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी होगी जो एनवायरनमेंट के अनुकूल हो। हमें अपने रिसोर्सेज का यूज सोच समझकर करना होगा। हमें अपने बच्चों को एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक बनाना होगा। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि धरती की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। याद रखें, धरती हमारा घर है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ेंगे और धरती को आने वाली जनरेशंस के लिए सुरक्षित बनाएंगे। आगे आइए, हाथ मिलाइए और इस चुनौती का सामना साथ मिलकर करें। एक साफ, हरा भरा और स्वस्थ फ्यूचर हम सबका इंतजार कर रहा है।